नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी और जेडीयू का जो टिकट काटो अभियान है उस पर बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव, उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायकों की टेंशन बढ़ा रखी है। बड़ी निर्ममता से आरजेडी के विधायकों का टिकट कटेगा, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या जेडीयू के भी कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं? किस तरह की तादाद होगी? बड़ी संख्या में क्या जेडीयू के विधायकों के टिकट कटेंगे? इन सारे सवालों पर बात करेंगे। क्या जेडीयू में भी टिकट काटो अभियान चल रहा है? क्योंकि नुकसान तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू को भी हुआ है। जेडीयू ने अपनी कई सीटें गंवा दी है। तो हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से हम समझने की कोशिश करेंगे जेडीयू के कितने विधायकों की चिंताएं बढ़ने वाली हैं। सर, जेडीयू में भी टिकट काटो अभियान चल रहा है, क्योंकि पार्टी की जो बैठकें हो रही हैं उसके अंदर खाने से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, नजर उस पर भी है। रणनीति इस चीज को लेकर भी है कि कुछ मौजूदा विधायकों को साइड किया जाए। देखिए, अभी तो आपने असेंबली चुनाव की न घोषणा हुई। जी अभी साल भर से अधिक बाकी है। जी तो टिकट तो कटता है चुनाव के समय में। जी ये बात सही है कि कई सिटिंग विधायक, जी कभी किसी पार्टी में सभी को सिटिंग गेटिंग होती नहीं है। जी और आपने देखा कि लोकसभा के ही चुनाव में जी सिटिंग गेटिंग करने का ही कहीं ना कहीं जी एनडीए को एक खामियाजा भी हुआ जी कि कई सीटें उसे गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए कि सिटिंग गेटिंग फार्मूला पर वो इस बार टिकट बांटा गया था। जो सिटिंग विधायक होते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है या सांसद के खिलाफ होती है। लेकिन अभी तो कोई टिकट न बट रहा है न टिकट कट रहा है। जी ये बात सही है कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की गतिविधि तेज बढ़ी हो हुई गई है। है। अभी पिछले दिन आपने चर्चा की थी कि हमारे दर्शक जानते हैं, व्यूअर्स जानते हैं कि जदयू की यहाँ राज्य स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के का पदभार संभालने के बाद जी पहली बैठक थी। जी तो इस बैठक में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर के सभी मंच मोर्चा और पदाधिकारियों की बैठक हुई। जी और उसमें तो ये तय हुआ कि हमें जीतना है। काटने की बात तो चुनाव, लेकिन देखिए लोकसभा के चुनाव के नतीजे को आप देखेंगे जी इस बार लोकसभा के चुनाव में जदयू का परफॉर्मेंस असेंबली सेगमेंट वाइज यदि आप कहेंगे जी तो सबसे बेटर हुआ है। जी इवन राजद और बीजेपी से भी बेहतर हुआ है। जी तो उस हिसाब से यदि आप कहेंगे तो ये तो कुछ कैंडिडेट का भी जो एनडीए का कॉम्बिनेशन था, नरेंद्र मोदी का नाम और फिर नीतीश कुमार का यहाँ चेहरा काम, इसके आधार पर वोट हुआ। जी तो जदयू को 12 लोकसभा की सीटें मिली, 16 सीट पर वो लड़ा था। लेकिन असेंबली सेगमेंट वाइज जदयू का परफॉर्मेंस सभी दल से अच्छा था। अब रही बात की जो 4 उसके एमपी चुनाव हार गए, उसमें जो उसके इलाके में जो शूटिंग कोई विधायक, अब उस जैसे हिसाब कटिहार में 6 लोकसभा की विधानसभा की सीटें हैं, उसमें विजय सिंह एकमात्र विधायक है जेडीयू के। तो ऐसे ही जिन लोकसभा क्षेत्रों में जेडीयू पिछड़ी या जहां हार हुई, अगर उस इलाके से अगर कोई सीट का दावेदार है, टिकट का दावेदार है, और उस इलाके में कोई मौजूदा विधायक है, तो फिर उनका उनका टिकट खतरे में है। देखिए, वो तो जदयू की एक विधायक तो बीमा भारती भी थी ना, जी पाला बदल ली थी। जी तो उस इलाके में ये 2 ही सीट तो जी जदयू के खाते में थी। जी तो एक सीट तो पाला बदल ली, फिर वहाँ अपना किस्मत फिर आजमाई, दूसरे कैंडिडेट को वहाँ दिया था बीजेपी जदयू ने, और वो भी हार गया। वहाँ निर्दलीय की जीत हो गई। तो कुल मिला जुला कर देखिए, इसको अभी बहुत माइक्रो लेवल पर कुछ हमने भी उस हिसाब से नहीं देखा है, लेकिन सीटिंग गेटिंग तो होगी नहीं। जी कुछ कई और हाँ, फैक्टर हैं सर। जैसे मान लीजिए, जिस फैक्टर की चर्चा हम कर रहे हैं, अभी लगातार करते रहे हैं, या जिस फैक्टर के हिसाब से तेजस्वी यादव की रणनीति है कि हम अपने कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट काटेंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र में ही पिछड़ गई पार्टी लोकसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ कुछ दूसरे फैक्टर भी, जैसे श्याम रजक आ गए तो फुलवाड़ी का टिकट उनको चाहिए। तो सीटों को लेकर कुछ पेच। फुलवाड़ी में आ गए हैं श्याम रजक, तो फुलवाड़ी की सीट कहाँ है अभी? कोई जदयू और बीजेपी का तो वहाँ कोई जी विधायक, वहाँ तो माले का विधायक है। माले के तो सीट वो सीट तो सेफर सीट है। जी श्याम रजक को भी कोई टिकट पाने में सहूलियत है, दिक्कत नहीं है। जी और जदयू को भी एकोमोडेट करने में जो कुछ, देखिए कुछ एक परिस्थिति बदली है।
इसलिए कि जदयू तो विधानसभा के चुनाव में तो उसको 42 सीटें ही मिली थी जी। और उसको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उस हिसाब से भाजपा का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ जी। था। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो कुल मिला कर ये बात सही कि सीटिंग एटिंग नहीं होगा और उसमें सबसे अधिक खतरा राजद के विधायकों को जी। है। जिन विधायकों के क्षेत्र में इस बार के लोकसभा के चुनाव में बढ़त नहीं और इसी को बहुत ही तरीके से कहिए सलीके से और गंभीरता से तेजस्वी यादव इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। अभी जो एक सप्ताह की यात्रा में जो उन्होंने 40 से अधिक असेंबली सीटों के एक सीट टू सीट जी। और उस तरह से उन्होंने समीक्षा की है, जी। तो उसमें उनको लगता है कि वहाँ का जो सिटिंग विधायक है, इससे वहाँ जो अमुक कोई और दूसरा चेहरा है वो ज़्यादा सबल है, ज़्यादा कारगर हो सकता है, वहाँ इस चीज़ की ज़्यादा है। एक हाँ। सवाल यह भी है सर, आपने ठीक कहा 2020 की बात आपने की है, जो नुकसान जेडीयू को हुआ, तो क्या यह भी एक फैक्टर है कि जाहिर है नीतीश कुमार 2020 वाला परिणाम नहीं चाहेंगे, जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है जेडीयू को, और इस जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में कहीं दिग्गज जो दावेदार हैं उनका पत्ता न साफ हो नहीं, जाए। कुछ तो टिकट होगा नहीं। अब जैसे देखिए विजेंद्र यादव है, जी। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। सुपौल से वो 8 बार जीते हैं, 10 बार मंत्री रहे हैं। तो अब इस बार वो जो उनकी उम्र के हिसाब से क्या उस बार वो चुनाव लड़ते हैं खुद कि नहीं लड़ेंगे, कोई उनका परिवार का कोई लड़ेगा कि कोई और लड़ेगा। तो कुछ इस तरह के नाम चेहरे तो हैं, लेकिन कुल मिला तो मुझे लगता है कि जदयू को तो ज्यादा ना स्कोप होगा लड़ने का। सीटें वो 42 जीती थी, थोड़ी 42 सीट पर है, कम से कम दूनी सीट। अभी तो बात हो रही है, आपने देखा कि जदयू ने कहा कि भाई हम तो बीजेपी के बराबर सीट पर लड़ेंगे, दोनों में कम से कम 100 सीट यदि लड़ेंगे तो 43 सीटें बचेंगी। और इस बार जो है चुनाव में अब तो चिराग पहले की तरह नीतीश कुमार निशाने पर नहीं ना है। पिछला चुनाव में नीतीश कुमार निशाने पर थे, वो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए वो साथ भी रह के कमर कस चुके थे, आपको याद करें। इस बार एक बात स्थिति है कि एनडीए का जो अभी फलक है उसमें बीजेपी, जदयू, मांझी, इसके बाद फिर चिराग, तो एक अभी एक दूसरा एक कॉम्बिनेशन ही जो अभी बन गया है ना, ये पिछली बार के कॉम्बिनेशन से ज्यादा फॉर्मिडेबल हो गया है। और उसी तरह से उधर भी अब आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा फिर इधर आ गए हैं। पिछले चुनाव में वो किधर थे? पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी उस साइड में थे। तो इस बार एनडीए की स्थिति पिछले, हाँ कुछ सीट को लेकर के ये बातें होंगी कि जहाँ सीट को लेकर के जो बंटवारा आपस में जदयू और बीजेपी मेजर पार्टी था, अब तो दोनों को ना, जैसे कि मांझी आए इस बार बीजेपी के माध्यम से और कुशवाहा भी बीजेपी के माध्यम से आए थे। पिछली बार थोड़ी स्थिति भिन्न थी। तो कुल मिला जुला कर अभी सीट शेयरिंग वाली जो बात है ना, देखिए अभी जदयू ने तो समीक्षा की, कहा कि भाई मेरे लिए तो सभी 243 सीट महत्वपूर्ण है, हम सभी क्षेत्रों में मजबूती से अपनी तैयारी करेंगे और एनडीए को टोटल मिलाकर हमें कम से कम 250 सीट जीतनी है। अब उसी तरह से राजद पिछले चुनाव में उसको तो अच्छी कामयाबी मिली और वो 80 सीट जीत गया था। और उसके बाद फिर वो अब इस चुनाव में उसको है कि भाई हम बहुमत आवे, महागठबंधन को बहुमत मिले। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122, उसे 5-6 सीट न कम था महागठबंधन को। तो कुल मिलाकर सीट कटने की जो बात आपने कही है, सीटिंग गेटिंग तो किसी दल में नहीं होगा, बीजेपी में भी नहीं होगा, कांग्रेस में भी नहीं होगा। तो पहले तो आप देखिए उसमें कई विधायक पाला बदलने वाले हैं। 6 विधायक अभी पाला बदल न चुके हैं विपक्ष के। अब वहां से जैसे जो विधायक आ गए हैं, मतलब अब नीलम देवी वो अब राजद की विधायक थी, इस बार मोकामा में आ गई है, तो एनडीए के घटक दल में है। तो वहां जो पिछली बार लड़ा था बीजेपी से, तो इस बार तो वहां वो खुद कैंडिडेट हो गई, प्रहलाद यादव आ गए हैं। तो नेचुरल है कि वहां वो बीजेपी की सीट थी, सूरजगढ़ा। अभी आ गए हैं सिद्धार्थ, आ गए हैं गौतम, आ गए हैं। तो कुल मिला जुला कर ये जो अभी और कई, अभी मुझे जो समझ में आ रहा है अभी कि कम से कम 12, अभी तो 10 से 8 से 12 विधायक जो है वो कांग्रेस में इधर उधर हो सकते हैं। तो कुछ जो एक बड़ी बात आप कह रहे हैं 8 से 12 विधायक कांग्रेस के इधर उधर हो सकते हैं। आप नजदीक आने दीजिए चुनाव का, मैं जो देख रहा हूँ अभी जो की स्थिति है, कांग्रेस में विधायकों में ही ज्यादा फूट अटूट क्या वजह है सर? एक तो वजह है प्रदेश नेतृत्व से वैसे विधायक
खुश नहीं है। जी। दूसरा है कि लालू प्रसाद से जिस ढंग से कांग्रेस की निर्भरता बढ़ गई है, जी। तो बहुत लोगों को वो रास नहीं आ रहा है, जी। ये वही कारण है। और सब लोग कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस बार जो एनडीए का जो कॉम्बिनेशन में जिस ढंग से दल जुटे हैं वो ज़्यादा फॉर्मेडेबल दिखता है। कुल मिला कर एक जो स्थिति अभी यही है, ये सीटिंग गेटिंग किसी भी दल में नहीं होगा। वाम दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला कर जो ये सियासी पार्टियां हैं महागठबंधन और एनडीए में, इसमें अभी सीट विधायकों के टिकट कटने की आशंका है, डर है, भय है। अभी तो टिकट बट नहीं रहा है तो कटने की कहाँ बात होगी। लेकिन एक बात ठीक है डर तो कि है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो जो सिटिंग विधायक हैं वो फिर से टिकट पाएं, फिर चुनाव जीते। अब तो यही ना उनके लिए प्रयास करना नहीं, है। लेकिन एक बड़ी बात आपने कह दी सर, एक बड़ी संख्या बता दी आपने। आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों के बारे में कहा कि टूट फूट हो सकती है, वो इधर उधर हो सकते हैं, प्रदेश नेतृत्व से भी नाराजगी है। क्या ये माने कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डैमेज कंट्रोल के लिए हस्तक्षेप करना पड़ेगा बिहार के मामले में सीधे तौर पर, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा? देखिए, वो हस्तक्षेप से भी बात नहीं बनेगी। जी। जब चुनाव नजदीक आता है ना तो विधायक किसी डोल में बंधे होते हैं। जी। अब बोलिए, राजद का इतना बड़ा जनाधार है एम भाई यादव और मुस्लिम का है ना, जी। अब प्रहलाद यादव इधर आ गए, जी। आखिर उन्हें तो कुछ सोचा होगा ना। जी। तो ये जो अभी जब चुनाव नजदीक आता है, हर विधायक अपनी चुनावी बेतरनी पार लगने के जी, लिए। कुछ विधायकों के तो हाँ, सर नाम भी समझ में आते हैं कांग्रेस के, कुछ विधायकों के, जैसे विजेंद्र चौधरी, जैसे विंदेश्वरी दुबे महाराजगंज से विधायक हैं, विजय विजय शंकर दुबे। हाँ। जी। तो अब देखिए, विजय शंकर दुबे वहाँ लोकसभा में दावेदारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और वहाँ खुद ही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र वहाँ कैंडिडेट हो गए आकाश। वहाँ की जिला कमेटी ने किसी स्थानीय को टिकट मिले इसके लिए जोर डाला था, जी। वो नहीं हुआ। तो एक तरह से कहिए कि जिला इकाई में कांग्रेसी में एक बगावत की स्थिति थी। जी। खुद विजय शंकर दुबे के सुपुत्र चुनाव के समय में बागी जी। बन के जी। वो भाजपा में शामिल हो गए थे। तो जो चुनावी परिदृश्य आगे वाले विधानसभा चुनाव में बनने हैं उसमें तो हर दल में, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां तोड़ फोड़ ज्यादा कहाँ होती है, जी। वही ना होगी। आपने देखा तेजस्वी यादव ने इसी साल फरवरी में जी। खेला होने की बात की थी, जी। खेला उन्हीं के घर में पहले हो गया। जी। स्पीकर की कुर्सी पर अवध बिहारी चौधरी को बैठाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। जी। और न सिर्फ अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी बचा पाए, उनकी पार्टी में ही टूट हो गई। तो अभी कुछ इंतजार कीजिए, अभी तो साल भर बाकी। अभी तो 4 सीट के लिए पहले असेंबली की 4 सीटों के चुनाव होने हैं, उसको देख लीजिए। लेकिन ये बात सही है जो आपने चर्चा की है, सारे विधायकों जो अभी विधायक हैं सिटिंग, उसमें कुछ ही विधायक देखिए 30% तो ऐसे भी चुनाव के बाद चेहरा बदल जाता है, असेंबली में नहीं आते हैं जीत करके। और सीटिंग गेटिंग तो कभी होती नहीं है, कुछ न कुछ लोगों का कटता है। उसमें जिसके ज्यादा विधायक हैं स्वाभाविक वहाँ कुछ टिकट कटने वालों की संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है। फिलहाल यही कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ जो मौजूदा सवाल है, विधायकों का टिकट कटेगा और आरजेडी के मुकाबले जेडीयू के विधायकों का टिकट ज्यादा कटेगा कि कम कटेगा, जेडीयू के विधायकों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है या कम टेंशन लेने की जरूरत है, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा। और कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं एक बड़ी संख्या में, इस पर भी बड़ी चर्चा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।